ज़बानी सुनो। हेलो टू ऑल द लवली एंड ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं हूँ आपकी अपनी शुगर बू। वो कहते हैं ना, हमेशा सोच समझ के मांगो आपको क्या चाहिए। क्या पता उसे हासिल करने के लिए आपको बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी पड़े। अक्सर लोग अपनी बुरी इच्छाओं को शैतान का नाम दे देते हैं, मगर क्या वो सच में शैतान का ही किया होता है, या हम सिर्फ एक मास्क पहन के अपने अंदर की बुरी इच्छाओं को पूरा करते हैं? और इसी सवाल का जवाब जानने के लिए आज हम देखने वाले हैं लेट नाइट विद द डेविल। तो फिल्म की स्टोरी 1970s की है, जहां अमेरिका में हर तरफ दंगे हो रहे थे और नए कल्ट सामने आ रहे थे। ये कल्ट्स काला जादू और डिमंस की पूजा करते थे और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ये ह्यूमन सैक्रिफाइस भी करते थे। और अब मास मर्डर, सुसाइड और सीरियल किलिंग आम बात हो चुकी थी और बहुत से लेट नाइट टीवी शोज इन्हें ब्रॉडकास्ट करके लोगों के लिविंग एरिया तक डेली हॉरर की डोज पहुंचाते थे। और इसी रेस का हिस्सा बनने के लिए हमारी मूवी के मेन कैरेक्टर जैक ने अपना नाइट आउल्स नाम का शो स्टार्ट किया और वो अपने शो में अपनी कॉमेडी टाइमिंग्स और गेस्ट की वजह से लोगों के बीच में काफी पॉपुलर हो गया था। इसलिए बहुत से लोग उसका लाइव शो देखने के लिए आते थे। शो इस कदर पॉपुलर हो गया था कि अगले 1 साल के अंदर यूबीसी नेटवर्क के ओनर ने जैक के साथ अगले 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया था। जैक की वाइफ मेडलिन, जो कि एक स्टेज एक्ट्रेस थी, वो जैक की बहुत ही बड़ी सपोर्टर थी और जैक भी उस पे आंख बंद करके यकीन करता था और दोनों का रिलेशन काफी अच्छा था। लेकिन सिर्फ मेडलिन के सपोर्ट से ही वो यहाँ तक नहीं पहुँचा था, क्योंकि काफी टाइम से बात खबरों में थी कि जैक एक मेंस ओनली क्लब का हिस्सा है और 1800 में बना ये क्लब कोई आम क्लब नहीं था, क्योंकि बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, एक्टर्स और कंपनी ओनर्स इससे जुड़े हुए थे। बाय द वे, ये एक असली क्लब है जिसका नाम है बोहेमियन क्लब, जिसके मेंबर काफी सारे फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, जैसे कि हार्बर हूवर, रिचर्ड निक्सन एंड रोनाल्ड रीगन। लिस्ट यहाँ पे खत्म नहीं होती है। खैर, बैक टू आवर मूवी। अब ये क्लब था या कल्ट, अगर रूमर्स की माने तो इस ग्रुप के पास पावर्स थी। अपने रिचुअल्स की वजह से ये अच्छे को जमीन पे ला सकते थे और जमीन से किसी को भी आसमान पे बिठा सकते थे। उस टाइम अमेरिका में 2 नाइट शोज काफी पॉपुलर थे। एक तो था नाइट आउल्स और दूसरा था द टुनाइट शो। बाय द वे, ये भी एक लेट नाइट असली शो है और जैक की लगातार बहुत सी कोशिशों के बाद भी उसका शो द टुनाइट शो की बराबरी नहीं कर पा रहा था। और 1976 जैक के लिए बहुत ही बुरा वक्त साबित हुआ, जब जैक की वाइफ मेडलिन, जो कि एक नॉन स्मोकर थी, वो डायग्नोस हुई थी टर्मिनल लंग कैंसर से। और मेडलिन ने एक एपिसोड में अपना स्पेशल अपीयरेंस भी दिया था और वो एपिसोड था नाइट आउल्स की हिस्ट्री का सबसे हाईएस्ट रेटेड एपिसोड। लेकिन इस सब के बावजूद वो द टुनाइट शो की बराबरी नहीं कर पाया था और उस शो के 2 हफ्ते बाद ही मेडलिन की डेथ हो गई थी। और दुख में डूबा जैक अचानक ही कहीं गायब हो गया था और वो सीधा लौटा 1 महीने बाद। इस बीच उसके शो और द टुनाइट शो की पॉपुलैरिटी के बीच में गैप और बढ़ गया था और वो शो को हिट बनाने के लिए सब कुछ कर रहा था, मगर कोई फायदा नहीं हो रहा था। और हैलोवीन की रात जैक एक नए एपिसोड के आइडिया के साथ आया, जिससे वो मान रहा था शो की रेटिंग बहुत ही अच्छी जाएगी। और इसी एपिसोड का नाम था लेट नाइट विद द डेविल। और शो स्टार्ट होने के बाद वो अपने पहले गेस्ट क्रिस्टो को बुलाता है, जिसका दावा था कि उसके पास मरे हुए लोगों की आवाज सुनने की पावर है। और ये सुन जैक उसे डेमो देने के लिए कहता है और क्रिस्टो अपना ध्यान लगा के आवाज सुनने की कोशिश करता है और उसे पीटरसन नाम सुनाई देता है। और तभी ऑडियंस में से एक आदमी खड़ा होके कहता है, हाँ मैं इस नाम को जानता हूँ, मगर पीटरसन नहीं, पीटरमैन। ये मेरी एक्स वाइफ का लास्ट नेम था, जो कि 5 साल पहले मेरे नेबर के साथ भाग गई है। ये सुन सब हंसने लगते हैं, क्योंकि पीटरमैन तो जिंदा थी। और खड़े पैर अपनी इज्जत का थोड़ा सा फालूदा कराने के बाद क्रिस्टो एक माँ बेटी की जोड़ी के पास जाके कहता है, एडवर्ड को जानते हो? वो औरत कहती है, मैं जानती तो हूँ, मगर उसका नाम एडमंड है और एडमंड ने 5 साल पहले सुसाइड कर ली थी, जिसके गम में उसकी फैमिली आज भी थी। क्रिस्टो उन्हें कहता है, एडमंड ने कहा है उन्हें बता दो कि मैं अब शांति में हूँ। ये देख सब उससे इम्प्रेस हो गए थे, मगर क्या वो सच में मरे हुए लोगों की आवाज सुन सकता था, या फिर वो उस बंद पड़ी घड़ी की तरह है जो दिन में 2 बार सही वक्त बताती है? खैर, ये तो हमें आगे ही पता चल पाएगा। इस सब के बाद जैसे ही जैक कमर्शियल ब्रेक अनाउंस करता है, तभी क्रिस्टो को बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स मिलने लगते हैं। उसे किसी मिनी नाम की औरत की आवाज सुनाई दे रही थी और जब मिनी का नाम सुन के ऑडियंस में से किसी ने जवाब नहीं दिया तो मिनी वहाँ से चली गई और जैक ने
एक बार फिर ब्रेक अनाउंस किया और ब्रेक के दौरान हम देखते हैं कि क्रिस्टो की हालत और भी खराब हो रही थी। उसकी नाक से खून आ रहा था और जब मेकअप आर्टिस्ट उसके पास आती है वो उस पे गुस्सा करता है और ब्रेक के बाद जैक एक और गेस्ट को बुला लेता है जिसका नाम था कारमाइकल और वो एक हिप्नोटाइजर है जिसका मानना है इस दुनिया में कुछ भी पैरानॉर्मल नहीं है बल्कि वो सिर्फ आंखों का धोखा होता है और जो लोग इन चीजों को मानते हैं वो उन्हें एक्सपोज किया करता था और उसने शर्त रखी हुई थी कि अगर वो उन्हें एक्सपोज करने में फेल हो जाता है तो वो उन्हें $1 लाख का चेक देगा। मगर आज तक उससे ये चेक कोई भी जीत नहीं पाया था और तभी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को मानने और ना मानने को लेके क्रिस्टो और कारमाइकल के बीच में बहस हो जाती है। कारमाइकल लगातार क्रिस्टो की बेइज्जती कर रहा था और वो उसे फ्रॉड कहता है जिसकी वजह से क्रिस्टो गुस्से में उसके मुंह पे पानी फेंक के वहाँ से जाने लगता है। मगर जैक उसे रोक के कहता है तुम्हें लास्ट आवाज जो सुनाई दी थी शायद वो मेरे लिए थी क्योंकि मेडलिन का निकनेम मिनी था। लेकिन तभी क्रिस्टो की तबीयत और खराब होने लगती है और अचानक जमीन पे गिर के वो काले रंग की वॉमिट करता है और उसकी हालत देख जैक ब्रेक अनाउंस करता है। ब्रेक लेते ही क्रिस्टो को हॉस्पिटल भेजा जाता है मगर सेट पे ऐसा क्या था जिसकी प्रेजेंस की वजह से क्रिस्टो का ये हाल हुआ था और कारमाइकल को लग रहा था ये जैक का हाई रेटिंग के लिए ड्रामा है। और ब्रेक के बाद अब बारी थी अगले गेस्ट डॉक्टर जून रोज को बुलाने की जिसने हाल ही में कन्वर्सेशंस विद द डेविल नाम की बुक पब्लिश की थी और उसे बुलाने से पहले जैक उसकी रिसर्च टीम की बनाई हुई एक वीडियो को ऑडियंस को दिखाता है जिसमें एक आम से घर के अंदर कल्ट था जो एब्रेक्सस नाम के डीमन की पूजा करता था। मगर FBI को उनके बारे में खबर मिलती है कि वो किडनैपिंग में भी इन्वॉल्व है। मगर उससे भी ज्यादा शॉकिंग ये था कि वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बच्चों की बलि दिया करते थे और जब FBI वहाँ पहुँचती है उनमें से 3 दिन तक घर से बाहर कोई नहीं निकलता और आखिर में वो सब लोग मास सुसाइड कर लेते हैं। मगर वहाँ किस्मत से 10 साल की लिली को बचा लिया गया था। मगर वहाँ किस तरह की एक्टिविटीज होती थी लिली को इस बारे में सब कुछ याद नहीं था और लिली के अजीब बिहेवियर को समझने के लिए FBI ने जून की रिसर्च टीम को कांटेक्ट किया और इस तरह से जून मिली थी लिली से। और अब बुलाया जाता है जून को जो कि एक साइकेट्रिस्ट और ऑथर है और ये है लिली जिसपे उसने बुक लिखी है। अब लिली और जून से थोड़ी देर बात करने के बाद जैक वापस से ब्रेक अनाउंस करता है और ब्रेक में जैक मजाक करते हुए कहता है टाइम है अब खुद को दोबारा से खूबसूरत बनाने का। जिसे सुन लिली बदली हुई औरत की आवाज में कहती है क्या मैं पहले से ही खूबसूरत नहीं हूँ? जैक कुछ कहता तभी जून उसे कहती है मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है और जून बैक स्टेज जैक से कहती है लिली बहुत अजीब बातें कर रही है और ये सब कुछ लाइव टीवी में सही नहीं दिखेगा। और तभी प्रोड्यूसर लियो के आने से जून वहाँ से चली जाती है और लियो जैक से कहता है किसी तरह के हैमरेज से क्रिस्टो की एम्बुलेंस में ही डेथ हो गई है। जिसे सुन के जैक शॉक हो जाता है। उसे अभी तक यही लग रहा था कि स्टेज पे जो भी हुआ था वो क्रिस्टो के एक्ट का पार्ट था और जैसा कि कहते हैं कुछ भी हो जाए बट द शो मस्ट गो ऑन। इसलिए अब जैक वापस से ब्रेक के बाद शो स्टार्ट करता है और जैक जून से सवाल करता है लिली के अंदर जो डीमन है क्या वो एब्रेक्सस है? जवाब में वो कहती है इसके अंदर डीमन तो है मगर वो एब्रेक्सस नहीं है। हाँ मगर उसके अंदर जो डीमन है वो एब्रेक्सस को मानता है और उसकी सेवा भी करता है। और जब जैक ने लिली से उसके अंदर के डीमन के बारे में पूछा तो लिली ने बताया उसका नाम मिस्टर रिगल्स है। ये नाम लिली ने ही उसे दिया था क्योंकि वो अचानक उसके दिमाग में आता था और अचानक ही निकल भी जाता था। और इतना कहते ही एक अजीब सी तेज आवाज सबको सुनाई देती है जिसे गस नाम का आदमी बंद करने की कोशिश करता है मगर उसे बहुत तेज करंट लगता है और तभी कारमाइकल ने स्पीकर का वायर निकाला जिससे वो साउंड बंद हो गई। और लिली कहती है ये मिस्टर रिगल्स ने किया है। जैक उससे पूछता है क्या मिस्टर रिगल्स इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं और क्या हम उन्हें शो में इनवाइट कर सकते हैं? जिसे सुनते ही जून मना कर देती है लेकिन ऑडियंस की रिक्वेस्ट पे उसे मजबूरन मानना पड़ता है और जैक वापस से एक ब्रेक अनाउंस करता है। ब्रेक के दौरान गस जैक को समझाने की कोशिश करते हुए कहता है तुम ये सब कुछ सही नहीं कर रहे हो। मगर लालची जैक इतना सब कुछ देखने के बाद भी रुकने को तैयार नहीं था और वो गस को कहता है ये एक मौका है इस शो को बचाने का। गस उसे और समझाता इससे पहले ब्रेक खत्म हो गया था और जून ऑडियंस को कहती है आप लोग आज जो भी देखोगे या सुनोगे बस शांत रहना, लिली का फोकस मुझसे हटना नहीं चाहिए। और उसके बाद वो लिली को सोने के लिए कहती है और फिर जैसे ही जून मिस्टर रिगल्स को बुलाती है अचानक लिली जोर जोर से हिलते हुए अलग आवाज में हंसती है और फिर वो अपना चेहरा दिखाती है। उसे मिस्टर रिगल्स टेक ओवर कर चुका था और वो आते ही जैक को देख के कहता है तुम्हें देख के अच्छा लगा जैक। मगर जैक कहता है मुझे नहीं लगता हम पहले कभी
मिले हैं, जिस पे रिगल्स कहता है भूल गए जैक, लंबे पेड़ों के नीचे मिले तो थे। और अब यहाँ हमें ये तो समझ आ जाता है कि जैक उस र्यूमर कल्ट का हिस्सा था, तभी तो रिगल्स उस जगह की बात कर रहा था। और जब जून उसका ध्यान अपनी तरफ खींचती है, रिगल्स ने तो उसकी भी वाट लगा दी थी। वो उसे कहता है ये तुझे बहुत हैंडसम लगता है ना, तो भूल गई क्या इसकी वाइफ कैसे तड़प तड़प के मरी थी। और वो सबको बोल देता है कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है, जो कि सच भी था। और जून ये सुनते ही लिली को थप्पड़ मार देती है। और उसके बाद रिगल्स भैया ने दिखाया अपना असली चेहरा। जून उसे मंत्र पढ़ के लिली की बॉडी से निकालने की कोशिश करती है, मगर रिगल्स उसके साथ ही वो मंत्र जापने लगता है। और फिर वो औरत की आवाज में जैक को कहता है तुमने ऐसा कैसे होने दिया जैक। और अचानक से लिली की चेयर हवा में उठती है और रिगल्स उसकी बॉडी से निकल जाता है। और इतने हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद जैक एक ब्रेक के लिए कहता है। और ब्रेक में लियो जैक को कहता है शो की रेटिंग बहुत ही तेजी से बढ़ रही है, जिसे सुन के जैक बहुत खुश हो जाता है। वो लोग मान रहे थे लिली ने अभी अभी जो भी किया वो सिर्फ एक एक्टिंग थी, मगर जैक को ये समझ नहीं आ रहा था कि लिली ने मेडलिन की आवाज कैसे निकाली। मगर लियो उसे कहता है तुम ज्यादा मत सोचो, अगर वो यहाँ आज होती तो तुम्हारे लिए बहुत खुश होती। और ब्रेक के बाद कार्माइकल कहता है मैं नहीं मानता इस बच्ची के अंदर डीमन है, मैं जानता हूँ इस डॉक्टर ने उसे हिप्नोटाइज किया था ये सब कुछ करने के लिए। जिसे सुन के जैक कहता है तो लिली ने अपनी आवाज और फेस कैसे चेंज किया। और अपना पॉइंट प्रूफ करने के लिए कार्माइकल गस को अपना वॉलंटियर बनाता है और उसे सामने चेयर पे बिठा के कार्माइकल ने गस और बाकी सभी लोगों को अपनी वॉच को देखने के लिए कहा। और जैसे ही कार्माइकल ने चुटकी बजाई, वहाँ सारे लोग हिप्नोटाइज हो चुके थे। और अचानक ही गस को बहुत गर्मी लगने लगी, इसलिए उसने अपना कोट उतार दिया। उसे बहुत खुजली भी हो रही थी और अचानक से उसके गले पे एक कट आ गया था, जिसमें से बहुत सारे केचुए निकल रहे थे। उसे उसके पेट में भी कुछ फील हुआ और उसने अपना पेट फाड़ दिया और उसमें से भी निकले बहुत सारे केचुए। फिर कार्माइकल ने चुटकी बजाई और उसके ये करते ही सब कुछ रुक जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये देख के उसकी हालत खराब हो जाती है। गस उससे हेल्प मांग रहा था और लिली ये सब कुछ देख के हंस रही थी। उसे लग रहा था गस एक्टिंग कर रहा है। अरे भाई हद है, इस सेट पे हर इंसान को ये क्यों लग रहा है कि दूसरा बंदा एक्टिंग कर रहा है। और इतनी ही देर में उसकी आंख फाड़ के एक बड़ा कीड़ा निकलता है और तभी कार्माइकल ने उसे अपनी ड्रीम से जागने के लिए कहा और अचानक से सब कुछ सही हो गया। गस को कुछ भी याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ था। और फिर कार्माइकल कहता है जून ने वही किया जो अभी मैंने किया था, मगर जैक को यकीन नहीं होता और वो रिकॉर्डिंग चलाने के लिए कहता है क्योंकि ऑडियंस हिप्नोटाइज हो सकती है मगर कैमरा नहीं। और हुआ भी कुछ ऐसा ही था, रिकॉर्डिंग में सब कुछ नॉर्मल था और कहने में कोई बुराई नहीं होगी। कार्माइकल ने सिर्फ गस को नहीं बल्कि सारी ऑडियंस और घर बैठे जो ये मूवी देख रहे थे उन सब को कुछ पलों के लिए हिप्नोटाइज कर लिया था। और तभी लिली कहती है जून ने मुझे हिप्नोटाइज किया था या नहीं, क्यों ना इसे जानने के लिए उस रिकॉर्डिंग को प्ले किया जाए। और जब जैक ने उसका क्लिप चलवाया तो उसमें सब कुछ वैसा ही था जैसा सबने देखा था। और तभी उस वीडियो में जैक को कुछ ऐसा देखा जिसे देख के उसके होश उड़ गए। उसने वीडियो को एक एक फ्रेम करके चलाने को कहा और ऐसा करते हुए एक फ्रेम में मेडलिन की आत्मा उसके पीछे खड़ी थी। और कार्माइकल को अभी भी लग रहा था ये सब जैक का सेटअप है। और तभी लिली की बॉडी से करंट निकलने लगता है और अचानक से टीवी और सीलिंग से लिली के हाथों में एक लाइटनिंग बोल्ट कनेक्ट हो गया था। और फिर उसका चेहरा दो हिस्सों में डिवाइड हो गया और उसके अंदर से आग निकलने लगी। और सबसे पहले लिली ने गस को मार दिया और उसके बाद उसने जून को उसी की चेन से फांसी देके मार दिया और साथ ही जैक को भी दूर फेंक दिया। कार्माइकल उसे डर के मारे अपना चेक दे रहा था, मगर लिली ने उसे उसके चेक के साथ जला दिया। और लियो जल्दी से जैक को बाहर ले जाता है और तभी सारे कैमरास बंद हो जाते हैं। और अचानक से जैक अपने ही शो के किसी पुराने एपिसोड में पहुंच चुका था और इसके बाद वो और किसी एपिसोड में पहुंच जाता है और उसके बाद किसी और एपिसोड में, और डरा सहमा वो मेडलिन वाले एपिसोड में भी पहुंच जाता है। इसके बाद अगले एपिसोड में वो चिल्ला चिल्ला के ऑडियंस को कह रहा होता है कि अपने टीवी जल्दी से बंद करो। फिर वो उस टाइम में पहुंच जाता है जहां उसने यूबीसी के ओनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और उसके बाद ओनर ने उसे एक ग्लास दिया और कुछ लोग उसे अपने साथ ले गए। और तभी वहाँ कल्ट के मेंबर्स भी आ गए थे और उन्होंने उसे वो ड्रिंक पीने को कहा और उस ड्रिंक को पीते ही उसे दिखती है मेडलिन। और तब हमें पता चलता है कि जैक जिस कल्ट का हिस्सा था उसने वहाँ एक रिचुअल परफॉर्म किया था शो को फेमस करने के लिए, मगर हम ये नहीं जानते कि जैक ने डायरेक्टली अपनी सक्सेस के लिए अपनी वाइफ की लाइफ सेक्रीफाइस की थी या उसे भी नहीं पता
पता था कि उसकी कामयाबी की कीमत उसकी वाइफ की लाइफ होगी और मेडलिन जैक से उसे मार के उसका दर्द खत्म करने को कहती है। और जैसे ही वो खंजर से उसे मारता है, सीन चेंज होता है और उसे पता चलता है कि उसने मेडलिन को नहीं बल्कि लिली को मार दिया था। और जैक शॉक में खड़ा सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा था कि तभी पुलिस सायरन की आवाज आती है। जैक ने फेमस और पावरफुल बनने के लिए न ही सिर्फ अपनी वाइफ मेडलिन की लाइफ सेक्रीफाइस की, बल्कि उसके लालच के चक्कर में उसके आसपास के लोगों को भी कीमत चुकानी पड़ी। और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करके मेरी मेहनत को रिवॉर्ड करें।